नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, महाशिवरात्रि जिसके बारे में केवल पृथ्वी लोक नहीं बल्कि जितने भी लोग बताए जाते हैं उन सभी में इस त्योहार का, इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है, महाशिवरात्रि। दोस्तों, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उनमें कुछ चीजें आप पाएंगे, जैसे कि अगर मैं सर्वश्रेष्ठ की बात करता हूं, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नदियों में गंगा, देवियों में माता पार्वती, व्रतों में महाशिवरात्रि, मंत्रों में पंचाक्षर मंत्र, पहाड़ों में हिमालय, भक्तों में प्रहलाद। इस तरह से इनको संज्ञा दी गई है सर्वश्रेष्ठ की। अब हम बात करते हैं दोस्तों महाशिवरात्रि, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली है। बहुत से लोग बहुत तरह की तैयारी करते हैं, खासकर वो लोग जो राहु केतु की महादशा से या फिर कालसर्प दोष से अपने जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों से तंग आ चुके हैं। वो लोग निश्चित रूप से इस समय या तो त्र्यंबकेश्वर जाने वाले हैं या फिर उज्जैन जाने वाले हैं। दो स्थानों पर ज्यादा भीड़ होगी। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से लोग जो नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जाते हैं, वो अपने घर पे ही भगवान शिव जी की इस तरह से पूजा करते हैं कि उस पूजा से कम 1 साल तक उनको लाभ प्राप्त हो। आज दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं महाशिवरात्रि को क्या करें, कब करें और कैसे करें। यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, वैसे तो हर इंसान की अलग अलग नीति होती है, अलग अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन हम बात करेंगे वो चीज जो हमने शिव पुराण में पढ़ी है या फिर अन्य किन्हीं धार्मिक पुस्तकों में हमने पढ़ी है। महाशिवरात्रि जानते हैं दोस्त, महाशिवरात्रि ऐसे ही महान नहीं है, क्योंकि जो विधि ये होती है वो भी महान बनाती है इसे। आप में से तो खैर बहुत से लोग ऐसे होंगे, गाजर का हलवा बनाया या फिर सिंगाड़े की लपसी बनाई या हलवा जिसे कोई बोलते हैं, बर्फियां बनाई, कुट्टू का आटा ले आए, पेट भर के खा रहे हैं आराम से। 9 बजे 10 बजे तक आप सो जाते हैं, पूरे दिन भूखे रहे, शाम को खाया, भगवान से प्रार्थना की, क्षमा याचना की, खाना खाया और सो गए। खाना मतलब यही मीठा। ये लोग इसे व्रत मानते हैं, हम लोग व्रत नहीं मानते। हम इसे व्रत ही नहीं मानते, ये तो रोजाना का रूटीन है, एक दैनिक दिनचर्या है आपकी। हम तो इसे वो मानते हैं, क्योंकि खाना, अगर आप खाना खा रहे हैं तो इस तरह से पेट भरने का मतलब क्या होगा। मैंने बहुत से देखे ऐसे लोग, खासकर महिलाओं के अंदर मैंने खास चीजें देखी है कि ये फल खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, कुछ इनकी और चीजें होती है वो खाएंगे, फिर शाम को जो सामान बनता है वो खाएंगे, खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं और कहते हैं मैं तो महाशिवरात्रि का व्रत इतने सालों से रह रहा हूं। महिला भी इसी तरह बोलती है, इतने सालों से रह रहे हैं। कम से कम हम लोग इसे व्रत नहीं मानते, हम लोग इसे दिनचर्या मानते। बस अंतर यह कि आप अन्य दिनों में लहसुन, प्याज या फिर मिर्च मसाले खाते, इस दिन केवल आपने मीठा खाया, कुछ खास अंतर नहीं है उन चीजों में। खाने की चीजें अगर आप और ज्यादा अध्ययन करेंगे तो खाने की चीजें समझ रहे हैं किसके लिए? बच्चों के लिए, बालकों के लिए जो 12 साल से छोटे होते हैं। कुछ ऐसी महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं या फिर किसी ना किसी वजह से परेशान रहती है, शारीरिक परेशानियां। कुछ ऐसे लोग जो बुजुर्ग होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो किसी परेशानी, किसी बीमारी की वजह से कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं। खाने का तो हमने उनका सुना है कि इन्हें खाना जरूरी होता है, अन्यथा शरीर में समस्या हो जाती है। दोस्तों, ऐसा भी हमें कोई व्रत नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें कष्ट भोगना पड़े, आज भी और आने वाले दिनों में भी। लेकिन पूजा इस तरह से करनी चाहिए, वो प्लान हमारा इस तरह का होना चाहिए कि मन में लगना चाहिए कि
कि मैंने पूजा की है, मैंने कोई व्रत किया है। दोस्तों, भगवान शिव जी को कुछ चीजें ऐसी हैं बहुत ज्यादा प्रिय हैं, बहुत ज्यादा। सबसे पहला उनके जो प्रिय चीज है वो है रूटीन, नियम, संकल्प। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत जैसे 26 तारीख को, तो 26 को ही नहीं है, ये देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार ये आपका व्रत 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ संकल्प करना है, हमें कुछ प्लानिंग करनी है। कौन सी प्लानिंग? अगले दिन की, कि अगले दिन हम क्या करने वाले हैं। अगले दिन, जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूं या फिर अपने गुरुजी के बारे में बताता हूं। हम लोगों का एक विचार होता है कि पूरे दिन में 4 पहर माने जाते हैं, 4 पहर। बस मोटे तौर पर समझिए कि एक पैर में 4 घंटे, वो 6 घंटे, 6 चौका 24। तो 4 बार हमें भगवान शिव जी को उनकी पसंदीदा कुछ चीजें चढ़ानी होती है। जैसे कि पसंदीदा चीज की बात करें, आने वाले शॉर्ट वीडियो बताऊंगा जो भगवान शिव जी को 10 अति प्रिय चीजें जो उनको पसंद है, जिसमें से बहुत सी चीजें तो आप जानते होंगे, आग, धतूरा, बिल्वपत्र हो गया, चंदन हो गया, इस तरह की चीजें भगवान शिव जी को पसंद है, वो जाने चाहिए। तो हम कम से कम भगवान शिव जी को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो है बिल्वपत्र। तो 4 बार पूरे दिन में, हर 6 घंटे में, रात के 12 बजे से 25 तारीख की रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, और सुबह 6 बजे तक का मतलब ये हो गया कि 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त है उसके बाद से 6 बजे तक बेलपत्र चढ़ाना है या भगवान शिव जी की पूजा और अर्चना करनी है। फिर 6 से 12, फिर 12 से 6, फिर 6 से 12, इस तरह से। ये तो एक पूजा का क्रम हो गया। इसके पश्चात, क्योंकि महाशिवरात्रि वाले दिन अगर कोई इंसान व्रत रहता है तो उसका व्रत केवल तभी पूर्ण माना जाता है जब वो पूरी रात्रि भर जागरण करता है, पूरी रात्रि जागरण करता है। महाशिवरात्रि बोलते हैं ना, शिवरात्रि, शिवरात्रि का मतलब क्या हुआ? रात्रि। तो रात्रि की महिमाएं इसमें, जो लोग खा पी कर हलवा, मेवा, पूरी वगैरह खा पी कर सो जाते हैं, उन्होंने तो व्रत रखा ही कहा है। व्रत तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत है, और शिवरात्रि मतलब रात्रि। तो रात्रि को हमारा जो पूरा एक क्रिया होती है, पूरी जो प्रक्रिया होती है, वो कैसे होती है कि हम रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक भगवान शिव जी का अलग अलग तरह से अभिषेक करते हैं। 9 से 11 के बीच में भगवान शिव जी की बिल्वपत्र, शहद, दूध, दही, चंदन, मतलब इस तरह से एक पूरी प्रक्रिया होती है, पूरी पूजा होती है। उसके पश्चात उनकी आरती होती है। इसी तरह से दोस्तों 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5, और सबसे अंतिम आरती सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में, जो करीब 5 बजे खत्म हो जाती है, वो पूजा होती है और हमारी पूजा संपन्न हो जाती है, व्रत हमारा पूर्ण हो जाता है। यह महाशिवरात्रि का है। तो महाशिवरात्रि को अगर आप सो गए, अगर आप दिन में भी सो गए, अगर आप रात में सो गए, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप ये व्रत नहीं रहते। जब विपरीत परिस्थिति आती तो पता है क्या कहते हैं हम लोग? हे भगवान, मैं तो महाशिवरात्रि का व्रत इतने दिनों से रह रहा हूं, अब तो मेरी सुन लो। लेकिन ये तो हम जानते हैं ना कि महाशिवरात्रि का व्रत कैसे रहे हैं आप, कि जिसमें एक भी शिवरात्रि आपने जागरण नहीं किया है, तो व्रत कैसे हुआ? वो दिनचर्या थी और दिनचर्या ही आपने फॉलो किया। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत का मतलब ये हो गया, रात्रि में सोना नहीं है, दिन में भी नहीं सोना है, और भगवान शिव जी को एक दास भाव से इस तरह से प्रार्थना और सेवा करनी है इस तरह से सेवा करनी है जैसे एक दास करता है। भगवान शिव जी का सबसे पवित्र दिन, भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन, पूरी साल में एकमात्र, अगर इस दिन भी आप भगवान शिव जी को प्रसन्न नहीं कर पाए तो फिर 1 साल आपको और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह दिन इतना शुभ और फलदायक होता है कि लोग इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसलिए कब क्या करें, इसका प्लान आपको पहले करना है 25 तारीख को। जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम पूरे दिन में प्लान करिए कि जो 4 पैर होते हैं, चारों पैर में आपको कम से कम जल और बिल्वपत्र 4 बार आपको चढ़ाने 24 घंटे के अंदर।
और उसके पश्चात रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आपका जागरण होना चाहिए, जिसमें कम से कम 4 बार भगवान शिव जी की पूजा और अर्चना होगी, जिसमें भगवान श्री राम की आरती भी होगी, भगवान गणपति की पूजा भी होगी, माता पार्वती की भी पूजा होगी। तब ये पूजा आपकी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, आपका व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और सुबह जब अंतिम पूजा होगी तो गुलाल भी भगवान शिव जी को लगाया जाता है, गुलाल भी, क्योंकि महाशिवरात्रि ये संदेश देती है कि जीवन में आपके में रंग आने चाहिए, होली का त्योहार आने वाला है। इस तरह से आपको पूरा प्लान महाशिवरात्रि का करना चाहिए। तो इसीलिए आपका व्रत 25 तारीख को शुरू होगा, तो पहले से आपको सोचना है कि आपको किस तरह से व्रत का करना है। बाकी सात्विकता आपके साथ होनी चाहिए। 25 तारीख को आपके घर में से लहसुन प्याज खत्म हो जाने चाहिए, मतलब 24 को ही खत्म हो जानी चाहिए। 25 को आपको बिना लहसुन प्याज का खाना खाना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो व्रत से एक दिन पहले, कि महाशिवरात्रि तो कल की है, आज के दिन ये नॉन वेज खा लेते हैं, दारू मदिरा वगैरह इन सब चीजों का सेवन करते, नहीं करना चाहिए। 24 तारीख से आपको, मतलब 24 तारीख को 25 तारीख से आपको नियमों का पालन करना है, सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और दूसरे की निंदा भी नहीं करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर आपके बारे में नकारात्मक चीजें सोचते हैं, आपके बारे में भगवान से भी प्रार्थना करते, भगवान ये इंसान बड़ा खराब है, इसको दंड मिलना चाहिए। तो ये कार्य भी आपको नहीं करना है। और इसके साथ में दोस्तों ध्यान रखिए, महाशिवरात्रि को जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो दान भी आपको करना चाहिए। दान में आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी एक ही इंसान को करना है। आप गाय वगैरह को खिला सकते हैं, आप अपने आसपास के जानवरों को खिला सकते हैं, इनको तो खिलाना ही है, पक्षियों को खिलाना ही है। और जो रास्ते में आपको दिखाई देते हैं कुछ ऐसे अपाहिज टाइप के लोग, इनके लिए भी आपको कुछ करना है। व्रत का मतलब क्या पता है? सबसे पहले मुझे अपने अंदर का शुद्धिकरण करना है, इसलिए 25 तारीख से हमने प्लान किया है, अपने अंदर की शुद्धि। फिर हमें दूसरे दिन भजन करना है, व्रत के रह रहे हैं हम, एक नियम के अनुसार, नियम का, कठोर नियम का पालन कर रहे हैं, अंदर से अपने आप को और ज्यादा भगवान की भक्ति में लीन करना है। और फिर 2 दिन में जो हमने जो यत्न किए हैं, फिर अंत में हमें दान और दक्षिणा के साथ पंडित जी को, किसी गरीब को, जानवरों को, इनके लिए आपको कार्य करने हैं। पूजा का फल ऐसे प्राप्त नहीं होता कि सुबह जगे बेलपत्र चढ़ाया, शाम को हलवा पूड़ी खाए और सो गए और फिर हमें उस व्रत का फल चाहिए। नहीं दोस्तों, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। जितना कठिन आपका रास्ता होगा उतना ही इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाता है। तो जहां पे मेहनत होगी वहां पर वो चीजें आपको दिखाई देंगी। दोस्तों बाकी जो नियम होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमें भगवान शिव जी पर क्या क्या चढ़ाना है, क्या क्या नहीं चढ़ाना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तुलसी चढ़ा देते हैं, भगवान शिव जी पर कुमकुम चढ़ा देते हैं, ऐसी गलती मत करिए। अक्षत चढ़ाते हैं, उसमें ये नहीं देखते इसमें टूटा हुआ है कैसा है। तो इन चीजों को पहले से तैयार करके रखिए। 25 तारीख को अगले दिन बाबा आपके घर में आने वाले हैं, आपके मनोकामना सिद्धि के लिए, मनोकामना को पूरी करने के लिए। बस डूब जाइए भक्ति में, क्योंकि षष्ठी के पालनहार बाबा बोलते हैं। और बाबा का मतलब पता है, जो घर में, परिवार में, बल्कि पीढ़ी में सबसे पुराने होते हैं उन्हें बाबा बोला जाता है। वो अलग बात है, और भी धर्म के लोग बाबा शब्द को आजकल यूज करने लगे हैं, उपयोग में लाने लगे हैं। लेकिन बाबा का मतलब जो पूरे कुटुंब में सबसे बड़े होते हैं। और हमारे पूरे सनातन धर्म के एक ही बाबा हैं, वो आपके घर आ रहे हैं, उनको प्रसन्न करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो इस सृष्टि में किसी से खतरा नहीं है आपको। इसीलिए तैयारी करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक भेजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर हर महादेव, हरि ओम।